मोदी जी को इसलिए कहा कि 140 करोड़ लोगों के, मोदी जी ने खाली देश के अंदर एक क्रांति इंफ्रास्ट्रक्चर की, देश के अंदर देश की इकोनॉमी की नहीं लेके आए। उन्होंने देश की हर छोटी सी छोटी चीज, हर देश पे हुआ छोटे छोटा अन्याय, हर देश के अंदर धर्म, जात, स्टेट से जहां भी उनको लगा, मैं इसलिए आपको कहता हूं कि आप सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री बने, हम उनसे मिले, उन्होंने कहा कि मैं ये यकीनी बनाऊंगा कि जिन्होंने 1984 का कत्लेआम किया है उनको अभी भी पकड़ा जा सके, मैं ऐसा कानून के लिए जरूर कोशिश करूंगा। उन्होंने एक SIT बनाई। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आपको समझना चाहिए, एक देश का प्रधानमंत्री, उसका कैनवस बहुत बड़ा होता है। उसको लगता है कि मुझे बड़े काम करने हैं और मुझे बड़े बड़े करके बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़ी चीजें दिखानी है। लेकिन मोदी जी वो नहीं है। उनको लगता है कि एक साधारण छोटा सा काम भी अगर उसकी जरूरत है, उस काम की अहमियत बड़े या छोटे से नहीं है, काम की अहमियत लोगों के पीड़ा और दर्द से है। उस दर्द पे मरहम कैसे लगाई जा सकती है, काम वो बड़ा है। काम वो बड़ा नहीं है जो दिखने में बड़ा हो। एक SIT बनाई। SIT बनाकर जो सज्जन कुमार जैसे लोग कहते थे हवाएं हमें पूछकर चलती हैं, जिस दिन देश के अंदर भारत की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो SIT ने काम करना शुरू किया। 40 साल पुराने केस, सोचिए, 40 साल छोड़िए, 4 साल में भी लोग उम्मीद छोड़ देते हैं बाद में इंसाफ मिलने की। 40 साल पुराने केसों में लोगों को पकड़ पकड़ कर लेके आए। आज सज्जन कुमार जो कहता था मुझे हवाएं पूछकर चलती हैं, वो जेल के अंदर है पिछले 4 साल से। जो जगदीश टाइटलर को कहते थे इसको सारी क्लीन चिट CBI ने दे दी, वो सारी क्लीन चिट वापस ली गई और चार्जशीट करके आज वो चार्जशीटेड अक्यूज्ड है। जो कमलनाथ कहता था मेरे पे केस कभी चल नहीं चलता, आज हाई कोर्ट में उसका भी पेंडिंग है। ये पीड़ा जब उस माँ को, जिसके आंखों के सामने उसका घरवाला, जिसने देश की लड़ाई लड़ी हो आर्मी के रूप में, उसको जब जिंदा जलाया, उसके बच्चों को जिंदा जलाया, एक बच्चा उसका अधमरा पड़ा, उसको कोई पानी नहीं दे रहा, और माँ प्रार्थना ये नहीं कर रही, माँ प्रार्थना ये नहीं कर रही कि मेरे बच्चे को जान मिल जाए। माँ प्रार्थना कर रही है, अपने बेटे को कह रही है कि तुम पूजा करो, पाठ करो, तेरी जान, तेरे श्वास निकल जाए। एक माँ की कितनी पीड़ा होगी कि अपने बच्चे को गले में रखकर ये कह रही है कि तेरी सांस निकल जाए, ऐसे अरदास करो। और अपने घर का फर्नीचर तोड़कर अपने बच्चों को और अपने घर वाले का संस्कार किया। कोई पड़ोसी संस्कार के लिए दाग लगाने के लिए भी नहीं आया। ऐसी पीड़ा को हमने झेला है, और जब उस पर कोई मरहम मोदी जी जैसा लगाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हम उसके सिपाही हैं। उसने इस पीड़ा को समझा है। और 40 साल बाद कानपुर का मैं बताना चाहता हूँ, कानपुर की अर्नब जी मुकदमे भी दर्ज नहीं हुए। 40 साल बाद कानपुर के लिए SIT बना के, किसी की उम्र 80 साल होगी, 75 साल होगी, ऐसे 32 लोगों को कानपुर के ढूंढ ढूंढ के अभी जेलों में डालने का काम किया है। इस मोदी जी ने देश को बदलने का काम इसलिए किया है। छोटा न्याय, बड़ा न्याय, अन्याय अन्याय है, उसके ऊपर मरहम लगाना है मेरे प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है, ना कि खड़े होकर यह कहना फर्ज बनता है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। ये अंतर बताता है इस प्रधानमंत्री की सोच में, उस प्रधानमंत्री की सोच में। भारत क्यों नहीं बदला? क्योंकि ऐसे लोग थे जो लोगों को मरवा के कहते थे बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है। अंतर था। आज देश कहाँ है दुनिया के अंदर? बड़े बड़े राष्ट्रपति मेरे प्रधानमंत्री को क्यों मिलना आते हैं? आज आप जानते हैं, हम पैसे की मनी इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर करने में आज दुनिया के सबसे बड़े UPI में हम चैंपियन हैं। हमारा मुकाबला, हम कहां से शुरू हुए और आज हम देश के अंदर, दुनिया के अंदर, दुनिया में जितने UPI ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शंस हो रही हैं पैसे की, उसका 60% अकेला भारत कर रहा है। ये भारत की आज ताकत और क्षमता है। दुनिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जितनी कंस्ट्रक्शन चल रही है, जितना रोड नेटवर्क बन रहा है, जितनी पूरी दुनिया में रोड नेटवर्क तेजी से बन रहा है, उस पूरे दुनिया का अगर हम बराबरी कर रहे हैं पूरे दुनिया की बनती सड़कों में, तो इस भारत में आधी सड़कें केवल भारत में उसके मुकाबले बन रही है जितनी पूरी दुनिया में बन रही हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी तेजी है। क्या हम कभी कल्पना कर सकते थे गति शक्ति नाम से इस देश के अंदर देश की लॉजिस्टिक्स को, चाहे बाय एयर हो बाय सी हो, एक गति शक्ति देकर इतनी तेजी से उसको बदला जा सकता है कि जो 1 महीने के अंदर हमारे लॉजिस्टिक्स पॉसिबल होते थे, उनको 1 हफ्ते के टाइम के अंदर लाने का काम गति शक्ति के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मुझे ये बताते होते आज गर्व हो रहा है। आज दुनिया के अंदर
स्किल डेवलपमेंट की इतनी अहमियत है, इसकी किसी ने अहमियत नहीं समझी। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने समझी। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से एक छोटा सा कदम, स्किल डेवलपमेंट, जो 2 महीने का, 3 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का एक प्रोसेस के चलते लाखों देश के, करोड़ों देश के बेरोजगार बच्चों को स्किल देकर उनको रोजगार में लाके देने का काम किया है। ये विजन है देश के प्रधानमंत्री का। आज हम स्टार्टअप की बात करते हैं। दुनिया के सारे स्टार्टअप एक तरफ रख लीजिए, दुनिया के सारे स्टार्टअप, फिर भारत के स्टार्टअप रखिए, दुनिया के सारे स्टार्टअप मिला के इंटू 2 से भी ज्यादा करिए तो केवल भारत के अंदर आज स्टार्टअप हैं। ये भारत की स्टार्टअप में ताकत है। दुनिया के सबसे बड़े एविएशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो आपको ये शायद जानकारी होगी और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। आज अगर बोइंग है या एयरबस है, आज उनका पूरा रेवेन्यू किस पे टिका है? देश में, दुनिया में सबसे बड़े एयरक्राफ्ट्स का सिंगल अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने में कामयाब हुआ तो एयर इंडिया और इंडिगो उसके बाद हुआ कि देश के, दुनिया के अंदर सबसे बड़े एयरक्राफ्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट भी, एयरबस और बोइंग भी हमारे भारत की तरफ देखती है कि अगर भारत के लोग हमें खरीदना चाहें, हमारे से खरीदेंगे तभी हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पर करेगी। ये भारत ने ताकत पाई है। देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जैसा मुल्क जब दिल करता था आंखें निकालकर हमें दिखाता था, उसकी वो आंखें निकालने का काम किया जो हमें आंखें निकाल कर दिखाता था। ये ताकत भारत से कब आई? जब भारत के अंदर भारत खुद इतनी शक्ति में आया कि वो फाइटर जहाज बना रहा है, वो हेलीकॉप्टर बना रहा है, वो अपने टैंक बना रहा है, उसने अपने समुद्री बेड़े बनाने का काम किया। आप देखिए इस देश के अंदर एक छोटा स्मॉल वेपन की भी फैक्ट्री जो थी इंडियन ऑर्डिनेंस की लगाने के लिए सालों साल लग जाते थे। आज देश को अपने स्मॉल आर्म्स या AK-47 या SLR ये सारी की सारी बाहर से लेनी पड़ती थी। आज भारत इस क्षमता पे पहुंच गया है कि भारत किस टेक्नोलॉजी से स्मॉल आर्म्स को बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ये भारत की क्षमता पहुंच गई है। आप ताली बजाइए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। मैं तो बता रहा हूं, इसमें मेरा योगदान कोई नहीं है, मेरा योगदान कोई नहीं है। अर्नब जी का योगदान है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमको बता पा रहे हैं ये देश के प्रधानमंत्री। एक इंसान की सोच है, एक इंसान की सोच कितनी बड़ी हो सकती है इससे पता चलता है कि अगर इंसान की सोच बड़ी है, इंसान बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान बड़ा अपने लिए कोई भी हो सकता है, बड़ा कारोबारी हो सकता है, बड़ा होगा। उस इंसान की सोच उस भारत, उस स्टेट के लिए, उस कंट्री के लिए क्या है ये मायने रखता है। और बड़ी सोच को एक देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब लेके आते हैं तो देश को बदलने का काम करती है। लगभग 30% के आसपास दिल्ली को, देश को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम, 30% से ज्यादा गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम एक इंसान ने कर दिया। ये ताकत है। जिस सरकार के लोग, प्रधानमंत्री इतने हेल्पलेस थे कि वो मंच पर खड़े होकर कहते थे कि हम यहां से 100 रुपया बेचते हैं, हम यहां से 100 रुपया बेचते हैं, नीचे 5 रुपये पहुंचते हैं। कितना हेल्पलेस है। एक प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहा कि मैं 100 रुपया भेजूंगा, तुम्हारे तक 100 पहुंचवाऊंगा। वो एक असहाय होकर, एक हेल्पलेस होकर बोल रहा है हम 100 बेचते हैं, नीचे 5 चाहते हैं। पर यह नहीं बताता कि आधे हम खा जाते हैं, आधे नीचे बांटने वाले खा जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आया, कहा ना खाऊंगा, जोर से बोली ना खाऊंगा, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने शुरू हो गए। जब खाना ही नहीं है तो 100% पहुंचना शुरू हो गया। बस इतना ही अंतर था। वो 5% इसलिए कहते थे क्योंकि आधे वो खा जाते थे। एक प्रधानमंत्री आया, ना खाऊंगा ना खाने जाऊंगा, तो सीधा डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम शुरू हो गया और सबके खाते में सीधे पैसे जाने शुरू हो गए। ना कोई रोक सकता है ना कोई टोक सकता है। इसी तरह दिल्ली, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लिए कहा कि मैं दिल्ली के लिए भी समा दूंगा। जब कोई प्रधानमंत्री बात कहते हैं, शायद सामने लोग बैठे कई बार ऐसे सोच लेते हैं कि भाई वोटों के लिए बोला जाता है। अक्सर हमारा एक सोच बन गई है कि नेता वोटों में सब कुछ बोलते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा कि आप मुझे दिल्ली दीजिए, मैं अपने काम समय में से निकालकर दिल्ली के लिए भी समा दूंगा। अगर आपने ये सुना नहीं होगा, ये सुना भी होगा तो आपके मन में लगा होगा कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अब उसके बाद प्रधानमंत्री से पूछने जा भी नहीं सकता कि आप दिल्ली के लिए समाज दे रहे हो या नहीं दे रहे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी अपने देश के कामों के साथ साथ
अब तक 2 बैठकें तो खाली यमुना जी पानी के ऊपर ले चुके हैं। यमुना जी की बैठक और देश के प्रधानमंत्री ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं दिल्ली के लिए समा दूंगा।